नमस्कार। आज हम बात करेंगे अन्न की शाकाहारी या मांसाहारी और जानेंगे कि काली माता के नाम पर बलि को हम जानेंगे गरुड़ पुराण में विष्णु जी क्या बता रहे हैं और कथाओं के माध्यम से शास्त्रों में मांस खाना निषेध है या नहीं है और अन्न का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि हम अन्न के बारे में चर्चा करें, हम सब जानते हैं कि अन्न जो है वही ब्रह्म है। तो अन्न को तो भगवान का दर्जा दिया गया है और इस पृथ्वी पर रहने वाले समस्त प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही जीते हैं और अंत में अन्न में ही विलीन हो जाते हैं। अन्न ही सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए वह औषधि का रूप कहा जाता है। जो साधक अन्न को ब्रह्म के रूप में यानी कि अन्न खाने से पहले उसको प्रसाद रूप में प्राप्त करता है, थोड़ा सा भोग लगाता है, तो वह जो अन्न है वह प्रसाद बन जाता है। और अन्न न केवल उस साधक के चरित्र का निर्माण करता है बल्कि उससे उसका तन भी बनता है और उसका अगला जन्म भी निर्धारित होता है। तो आपने एक लोकाकृति सुनी होगी कि जैसा अन्न वैसा मन, अर्थात अन्न से बनता है मन, मन से बनता है तन और तन से निर्धारित होता है हमारा अगला जन्म। जी हाँ, यही कहते हैं श्री कृष्ण गीता में कि अन्न से बनता है मन, मन से बनता है तन और तन से निर्धारित होता है हमारा अगला जन्म। अगला जन्म अर्थात हमारे जन्म से पहले हमें किस गर्भ से पैदा होना है ये निर्धारित हो जाता है ना। फिर तो आपने ये भी सुना होगा कि पृथ्वी पर हम सभी को केवल और केवल अंजल ही घुमाता है। जी हाँ, पृथ्वी पर हम सबको अंजल घुमाता है और ऐसा कहा जाता है कि जब तक किसी भी जीव का अंजल होता है वह केवल और केवल तब तक ही जीता है। अंजल खत्म तो जीवन समाप्त हो जाता है और यदि कोई मरते मरते बच जाता है तो ऐसा कहते हैं कि अभी इसका अंजल लिखा हुआ है। तो ये अन्न क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, आइए सुनते हैं एक लघु कथा से। तो कहते हैं कि बहुत पुरानी बात है, एक बार एक ऋषि ने सोचा कि जो लोग गंगा में नहाने जाते हैं तो वह तो अपने पाप भी गंगा में ही धो लेते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि सारे पाप गंगा में समा गए और गंगा भी पापी हो गई। अब ये जानने के लिए कि क्या सत्यता में गंगा पापी हो गई, वह ऋषि भगवान की तपस्या करने लगा। तो ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने ऋषि से कहा कि मांगो, तुम्हें मुझसे क्या मांगना है। इस पर ऋषि ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, विश्व गंगा में स्नान करता है, तो जब बहुत सारे लोग गंगा में स्नान करते हैं तो उनके तो पाप धुल जाते हैं, तो क्या गंगा पापी नहीं हो जाती। इस पर भगवान ने कहा कि अरे, इस प्रश्न का उत्तर तो हमें स्वयं जाकर गंगा से ही पूछ लेना चाहिए। तब वे दोनों गंगा के पास गए और कहते हैं कि वहां पर गंगा नदी से गंगा माता प्रकट हो गई और गंगा माता ने पूछा कि बोलो, तुम्हें मुझसे क्या पूछना है। तब ऋषि ने पूछा कि हे मैया, इतने लोग आप में स्नान करते हैं, अपने पाप धोते हैं, तो आप पापी हो गए ना। तो इस पर गंगा ने कहा कि अरे अरे, मैं क्यों पापी हुई, मैं तो सारे पाप ले जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। तो अब ऋषि और भगवान समुद्र के पास गए और तब ऋषि ने सागर से पूछा कि हे सागर, गंगा जो पाप आपको अर्पित कर देती है तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आप भी पापी हुए। समुद्र ने कहा अरे, मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को ले जाकर भाप बना देता हूँ और भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। तो अब ये लोग बादल के पास गए और फिर तपस्वी ने बादल से पूछा कि हे बादल, समुद्र जो पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप पापी हुए। बादलों ने कहा अरे, मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अन्न उपजता है और जिसको मानव खाता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि पाप की परिभाषा क्या है। तो पाप मनुष्य द्वारा किए गए वह कार्य हैं जिसमें स्वार्थ हो, हिंसा हो
और दूसरों को कष्ट पहुंचे, ये पाप कहलाता है। और श्री कृष्ण तो गीता में देह को ही पात्र कहते हैं। पात्र अर्थात वह शरीर को बर्तन कहते हैं। वैसे भी तो मनुष्य पंचतत्व का पुतला है और श्री कृष्ण तो पंचतत्व के पुतले मनुष्य को चलायमान मूर्ति भी बोलते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि देह रूपी बर्तन अर्थात पात्र हमें सदा पवित्र रखना चाहिए। जिस प्रकार बर्तन में यदि खाना खाया जाए तो बर्तन झूठा हो जाता है, उसी प्रकार झूठा अन्न, किसी का खाया हुआ झूठा अन्न या निंदा चुगली से हमारे कर्मों की गति हमें पाप की ओर ले जाती है। और यदि हम हिंसा युक्त भोजन करते हैं अर्थात मांसाहारी भोजन करते हैं, हिंसा युक्त भोजन क्योंकि जीव की हत्या करेंगे तभी तो हमें मांस प्राप्त होगा, तो वह मांसाहारी भोजन जब एक जीव दूसरे जीव को खाता है तो क्या होता है, उससे हमें पाप लगता है। और जिस प्रकार हर कर्म लौट कर आता है, वैसे ही आज जो हम मांसाहारी भोजन खा रहे हैं, कल को हम भी उसी प्रकार की हिंसा का शिकार होते हैं, क्योंकि समय चक्र सब जीवों को घुमा रहा है और प्रत्येक कर्म लौट के आता है। तो क्या सत्यता में अन्न यदि किसी ऐसे धन से प्राप्त हो जो चोरी का हो, या वह अन्न जो किसी मलिन मानसिकता द्वारा बनाया गया हो, क्या सत्यता में वह अन्न पाप होता है? क्या उसे खाने से हमें पाप लगता है? क्या ये सत्य है? जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि कर्म लौट के आता है, तो क्या ऐसा होता है? आइए हम जानते हैं यहाँ पे महाभारत से एक उदाहरण लेकर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भीष्म पितामह की। तो कहते हैं कि महाभारत काल में जिस वक्त युद्ध चल रहा था और भीष्म पितामह के बहुत सारे तीर लग गए थे और वह उन तीरों की शैया पे, जैसे कि शरशैया कहा जाता है, उसी के ऊपर लेटे हुए थे। वह तीर उन्हें इस प्रकार चुभ रहे थे कि उनका जो रक्त था वह बहकर धरती पर जा रहा था। उस समय वह पांडव और कौरवों से घिरे हुए थे और वहां पे श्री कृष्ण और द्रौपदी भी वहीं खड़े थे। तब भीष्म पितामह धर्म उपदेश दे रहे थे और उन्हें धर्म उपदेश देता हुआ देखकर द्रौपदी न जाने क्यों व्यंग में हंस पड़ी। और जब द्रौपदी को हंसते हुए भीष्म पितामह ने देखा तो उन्होंने पूछा कि पुत्री क्यों हंसती हो? तो द्रौपदी ने कहा कि आज तो आप बहुत धर्म उपदेश दे रहे हैं, किंतु हे भीष्म पितामह, आप उस दिन कहाँ पर थे जिस समय मेरा चीरहरण हो रहा था? आप तो उस दिन राजसभा में थे, उस दिन आपने ये धर्म उपदेश क्यों नहीं दिया था? तो भीष्म पितामह ने इसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि हे द्रौपदी, मैंने उस समय धृतराष्ट्र का, राजा धृतराष्ट्र का ऐसा अन्न ग्रहण कर रखा था जो मलिन था, और मलिन अन्न को ग्रहण करने से मेरी बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई थी। मैं उस चीरहरण को रोक सकता था किंतु मैं कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। आगे भीष्म पितामह ने कहा कि पुत्री द्रौपदी, उस अन्न से जो मेरा रक्त बना था, देखो ना आज इतने तीरों से वह सारा गंदा रक्त निकल गया है। आज 18 दिन का उपवास मैं इस ही शरशैया पे लेटा हुआ हूँ और इस उपवास से जो मेरा शरीर शुद्ध हुआ है, तो अब मुझे समझ आ रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ न्याय नहीं अन्याय किया था। इतना सुनते ही द्रौपदी ने भीष्म पितामह को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और भीष्म पितामह ने फिर श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, कृपया करके मुझे ये बताओ कि मैंने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया था कि मुझे ऐसी सजा मिलनी चाहिए थी। ये क्या कारण रहा होगा कि मुझे शरशैया मिली और मेरा जो बुढ़ापा था वह नष्ट सा हो गया है, तो कृपया करके मुझे बताइए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे भीष्म पितामह, कृपया करके आपने जितनी विद्या अर्जित की है, आप अपने पिछले जन्म देखिए और देखिए कि क्या आपने कोई ऐसा पाप किया था जिसकी वजह से आपको ये शरशैया मिली है। भीष्म पितामह ने एक एक करके अपने 100 जन्म देख लिए। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, मैंने तो 100 जन्म देख लिए, मैंने तो कोई पाप कभी किया ही नहीं था। तो श्री कृष्ण ने कहा यदि 100 जन्म देख लिए हैं तो फिर 101वां जन्म भी देख लीजिए, कहीं वहां पे तो कोई पाप नहीं हुआ आपसे। और तब भीष्म पितामह ने अपने 101वें जन्म में देखा कि वह तो एक राजा हैं और सैनिकों के साथ शिकार पर जा रहे हैं। जब वह शिकार पर जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक बहुत ही बड़ा सा सांप जा रहा था। तो सैनिक ने कहा कि राजा जी, आपके रथ के सामने तो देखिए ना कितना बड़ा सांप आ गया है। तो
राजा ने कहा कि अरे सैनिक सुनो, इस सांप को अपने भाले में लपेटकर उधर झाड़ियों में फेंक दो। तो सैनिक ने सबसे पहले तो उस भाले को सांप को मारा और उसके बाद उसने उसी में लपेटकर वहीं पे जो कंटीली झाड़ियां थी उस सांप को बहुत जोर से फेंक दिया। वह सांप भूखा प्यासा 18-20 दिन तक उसी कांटों में उलझा रहा और जितना निकलने की कोशिश करता उतना ज्यादा रह जाता। वह सांप उस वक्त मृत्यु को प्राप्त हुआ। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण को अपने 101वें जन्म की बात बताई तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे भीष्म पितामह, आपने देखा कि आपके तो 101वें जन्म का पाप अफलीभूत हुआ, क्योंकि आपके कर्म इतने अच्छे थे कि पिछले 100 जन्मों में आपका वह पाप फलीभूत नहीं हो पा रहा था। देखिए ना, आपने सैनिक से कहा कि इस सांप को भाले से उठाकर झाड़ियों में फेंक दो, किंतु क्योंकि आपने कहा था तो आप ये देखिए कि कहना भी पाप है तो फिर जीव हत्या करना तो बहुत ही बड़ा पाप होगा। तो भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण जी से कहा कि मैं समझ गया हूँ कि हिंसा करना बहुत ही बड़ा अपराध है। तो हमने सुना कि प्रत्येक कर्म लौटकर आता है और जो समय चक्र है वह सभी जीवों को घुमा रहा है, अन्य जल सभी जीवों को घुमा रहा है। तो इसका एक और उदाहरण कि जैसे कि हम जानते हैं कि कर्मों की गति ने तो श्री कृष्ण को भी नहीं छोड़ा। तो आइए इसके बारे में सुनते हैं। तो कहते हैं कि गीता में जब श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, कहते हैं कि नैनम छिंदति शास्त्राणि नैनम धरती पावका न चैनम कलिदत्यापो न शोषति मारुता। हे अर्जुन, आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना आग उसे जला सकती है, ना पानी उसे भिगो सकता है, ना हवा उसे सुखा सकती है। तब अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि यदि मृत्यु सत्य है, आत्मा अमर है, तो क्या तुम भी मृत्यु को प्राप्त होगे कान्हा? और श्री कृष्ण कहते हैं हाँ। और तब द्वापर के श्री कृष्ण का पिछला कर्म लौट कर आता है। ये श्री कृष्ण भगवान श्री राम के अवतार हैं। तो यही श्री कृष्ण भगवान श्री राम के अवतार में त्रेता युग में बाली का वध करते हैं। और जैसा कि वर्णन आता है कि बाली ने छल से छोटे भाई सुग्रीव को राज्य से निकाला, बल्कि उसकी पत्नी को भी छीन लिया था। और तब छोटा भाई सुग्रीव श्री राम के कहने पर बड़े भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारता है और दोनों भाई बाली और सुग्रीव की लड़ाई में श्री राम छल से बाली को तीर मार देते हैं। और तब बाली ने भगवान राम से पूछा कि धर्म हेतु अवतर्यो गोसाई मारियो मोही ब्याद की नाई। अर्थात हे राम, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया, लेकिन मुझे शिकारी की तरह छुपकर क्यों मारा? जी हाँ, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। अर्थात सतयुग के भगवान विष्णु ने त्रेता के श्री राम अवतार और द्वापर में श्री कृष्ण अवतार लिया था। तो बाली को जब बाण लगा तो उसके तो प्राण ही जाने लगे। उसको इस बात का बहुत दुख हुआ, किंतु उस समय श्री राम के पुण्य इतने प्रबल थे कि छल से जो बाली के प्राण हरे थे तब उन्हें उसका पाप नहीं लगा था। किंतु जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने पूछा कि क्या तुम भी प्राण त्याग दोगे कान्हा, त्रेता युग का छल से बाली के प्राण हरने वाला वह कर्म वापस आ गया और वह बाली त्रेता का वो ही बाली द्वापर में भील जरा बनकर पैदा हुआ और श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण बना। तो हमने देखा कि कर्मों की गति ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। ये कैसे पता चलता है कि हमारा जन्म पहले से ही तय है या हमारा गर्भ पहले से ही निश्चित है कि हमने कहाँ पे जन्म लेना है और कर्मों के अनुसार हम कौन सी देह में, श्री कृष्ण तो देह को पात्र बोलते हैं, तो कहने का अर्थ ये है कि हम कौन से पात्र में, यानी कि जीव जंतु पशु पक्षी या सबसे ऊंची योनि मनुष्य में पैदा होंगे। तो 84 लाख योनियों में हम किस में पैदा होंगे? बस यही कुछ प्रश्न थे जो श्री विष्णु के वाहन गरुड़ के मन में थे। तब ऐसा कहते हैं कि एक बार जब श्री विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए और उन्हें वहां पर जाकर शिव जी से कुछ बात करनी थी, तो
वाहन गरुड़ श्री विष्णु को कैलाश पर्वत पर छोड़कर वहीं आसपास घूमने लगे। तब उन्होंने देखा एक बहुत ही छोटी सी चिड़िया वहीं आसपास घूम रही थी और इतनी देर में वहां पे यमराज आए और यमराज ने गरुड़ को देखा कि वो किसे देख रहे हैं। यमराज देखने लगे कि अरे गरुड़ तो बहुत छोटी सी चिड़िया को बहुत ही प्यार से देख रहे हैं। इतनी देर में गरुड़ की भी नजर यमराज पे पड़ी। ओहो, तो गरुड़ के मन में ये बात आई कि जिस पर यमराज की दृष्टि पड़ जाती है उसकी जान तो चली ही जाती है। तो यमराज तो शिवजी से मिलने के लिए आए थे, वह शिवजी से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर चले गए। गरुड़ जी ने छोटी सी चिड़िया को अपने पंजों में लेकर वहां से बहुत दूर, मीलों मीलों की दूरी पर, बहुत दूर पहाड़ पर एक पेड़ पर छोड़ दिया और जल्दी से वापस भी आ गए। अब जब यमराज शिवजी से वार्तालाप करके वापस आए तो वे आसपास देखने लगे। इस पर गरुड़ जी के मन में ये बात थी कि ये यमराज जरूर उस चिड़िया को ही ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि जिस पर इनकी दृष्टि पड़ जाती है वो तो जीवित रहता ही नहीं है। तो यमराज ने गरुड़ से पूछा कि वो छोटी सी चिड़िया जो यहाँ पर बैठी हुई थी वो कहाँ पर गई। तो इस पर गरुड़ ने कहा कि मुझे नहीं पता। तो यमराज ने कहा कि वह तो मेरी चिंता का विषय बनी हुई है। तो गरुड़ ने कहा कि आपको उसकी क्या चिंता हो रही है। तो यमराज ने कहा कि मुझे ये चिंता हो रही है कि उसको तो बिल्कुल अभी एक बहुत बड़ा अजगर निकल जाता यहाँ से मीलों मीलों दूर पर एक पेड़ पर एक अजगर का वह भोजन थी। इतना सुनते ही गरुड़ ने बोला कि हे भगवान, मैंने क्या पाप किया, हे प्रभु। तो उसने कहा कि यमराज जी, मैं आपकी दृष्टि से बचाने के लिए खुद उस चिड़िया को मीलों मीलों की दूरी पर एक पेड़ पर छोड़ाया। तो यमराज ने कहा अच्छा, तो फिर वही हुआ ना कि अंजल सबको घुमाता है, उस सांप को उस चिड़िया का भक्षण करना था। तो गरुड़ उस सांप ने उस चिड़िया को खा लिया होगा। और तब यमराज तो चले गए और श्री विष्णु वापस आए और वह गरुड़ पर विराजमान होकर विष्णु लोक चले गए। किंतु गरुड़ के मन में यमराज की बात रह गई थी कि अंजल पृथ्वी पे सबको घुमा रहा है और उस चिड़िया को तो उस अजगर का शिकार होना ही होना था। तो गरुड़ को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या है। पशु पक्षी कीट मकोड़े, ये 84 लाख योनियां, ये कैसे सारी चीजें तय हो जाती हैं और मनुष्य सबसे ऊपर क्यों है। तो उसने श्री विष्णु से प्रश्न किया कि हे प्रभु, क्या आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। श्री विष्णु इस बात पर मुस्कुराए, क्योंकि ऐसा प्रश्न आज तक श्री विष्णु से किसी ने नहीं किया था। तो श्री विष्णु ने कहा कि हे गरुड़, तुमने जो मुझसे आज प्रश्न किया है और मैं जो तुमको बताऊंगा आने वाले समय में इसको गरुड़ पुराण के नाम से जाना जाएगा, जिससे कि संपूर्ण मनुष्य जाति को ये पता चलेगा कि ऐसा क्या कार्य है जिससे कि जो आत्मा है वह अपने स्तर से नीचे गिर जाती है और 84 लाख योनियों में आकर फंस जाती है और वही जो जीव जंतु पशु पक्षी बन जाती है। तो किस प्रकार से वह अपने ही घरों में जाती है, अपने ही घरों में आने वाले युग में, जैसे कहते हैं कि आने वाले कलयुग में ये अपने ही घरों में जाएंगे और ये पशु पक्षी कीट मकोड़े अपने ही घरों में कटेंगे। और तब गरुड़ श्री विष्णु से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, कृपया करके बताइए कि जीवन चक्र क्या है। ऐसा कौन सा पाप है जो उच्च योनि वाला मनुष्य करता है तो पशु पक्षी कीट मकोड़ा बन जाता है। और तब गरुड़ की जिज्ञासा शांत करने के लिए श्री विष्णु ने परम कल्याणकारी वचन सुनाए, जो आज गरुड़ जी के ही नाम से, गरुड़ पुराण के नाम से विख्यात है। तो विष्णु जी कहते हैं कि 84 लाख योनियां हैं, अर्थात 84 लाख जन्म है और 84 लाख जन्मों में सबसे उच्च मानव जन्म है, क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र है। मनुष्य अपना जीवन स्वयं अच्छा बना सकता है, वह अपने जीवन का निर्माण स्वयं कर सकता है, तभी तो उसे मानव कहते हैं। मानव अर्थात मनुष्य का नित्य नया जन्म। तो हे गरुड़, 84 लाख योनियों में मनुष्य का जन्म सबसे ऊपर है और बाकी जन्म पशु पक्षी कीट मकोड़े
इन सब का जन्म श्रापित है। तब गरुड़ जी पूछते हैं कि हे प्रभु, कोई भी मनुष्य अगला जन्म भी मनुष्य का ही लेता है ना? तब श्री विष्णु कहते हैं, यदि कर्म अच्छे किए हो, हिंसा से पशु हत्या या मांस ना खाया हो, तब आत्मा फिर से मनुष्य योनि में ही पैदा होती है, वरना आत्मा अपने स्तर से गिर जाती है और हिंसा करके, जीव हत्या करके मृत जानवर को खाने वाले मनुष्य की आत्मा जो है वह पशु पक्षी की योनि में भटकती है। बार बार अपने ही घरों में कटता है जानवर, गुहार लगाता है, क्षमा की रोता है, किंतु काट दिया जाता है। जानवर चक्र से बाहर कभी नहीं आ पाता। गरुड़, हे प्रभु, पशु पक्षी कीट मकोड़े कैसे बन जाते हैं? हे गरुड़, कीड़े तो अन्न से भी उत्पन्न हो जाते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि गेहूं से भी कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, चावलों से भी कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं? तो ये जो धरती है ये एक जीवित ग्रह है, अर्थात अन्न में जीवन होता है। गरुड़, हे प्रभु, यदि अन्न से कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं और यदि 84 लाख योनियां हैं, तो कृपया करके मुझे ये बताइए कि मानव का अगला जन्म क्या होगा, ये कैसे पता चल पाएगा? तो गरुड़ सुनो, मनुष्य जो 84 लाख योनियों में सबसे ऊपर माना जाता है, मैं आज तुम्हें बताता हूँ कि किस तरीके से उसके मृत्यु के समय ये पता चल जाता है कि वह कौन सी योनि से जन्म लेगा। तो हे गरुड़, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। मनुष्य शरीर में 10 द्वार होते हैं। तो जैसा कि सब जानते हैं कि मनुष्य शरीर में जो आत्मा है वह 9 द्वार से बाहर निकलना चाहती है, जैसे कि 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र और 2 गुदा के छिद्र और 1 मुंह। किंतु इसमें एक 10वां द्वार भी है और यही द्वार शिखा का है, या इसको सहस्रार चक्र भी कहते हैं। तो हे गरुड़, यदि मृत्यु के समय आत्मा आंख से बाहर आती है तो वह नभचर बनते हैं, यानी कि पक्षी बनते हैं। यदि मृत्यु के समय आत्मा कान से बाहर आती है तो वह जलचर बन जाती है, और यदि मृत्यु के समय आत्मा नाक से बाहर आती है तो वह थलचर बन जाते हैं। तो थलचर अर्थात 4 पैरों वाले पशु। और यदि आत्मा गुदा से बाहर आती है तो वह कीट पतंग बन जाते हैं। किंतु और यही आत्मा यदि सहस्रार चक्र से बाहर आती है तो यह मेरी गोलोक को, यानी कि विष्णु लोक को प्राप्त होती है। तो हे प्रभु, क्या आप मुझे बताएंगे कि मृत्यु के बाद स्वर्ग और नर्क ये क्या होता है? हे गरुड़, 84 लाख योनियों में जो सबसे उत्तम योनि मनुष्यों की है वह स्वर्ग है, वह स्वतंत्र है। मनुष्यों का जीवन तो इतना स्वतंत्र है कि उनको देह भगवान की ही तरह मिली है। मनुष्यों का जीवन एक अवसर है अपने जीवन को पात्र बना लेने का। किंतु जो भी मनुष्य अपने जीवन में अपने आप को कुछ बना पाता है, केवल वही मनुष्य श्रेष्ठ होता है और उसको ही याद किया जाता है। और यदि मैं नरक की बात करूं तो ये वही कढ़ाइयाँ हैं जिसमें जानवर तले जाते हैं। जानवर का अर्थ होता है गरुड़, जो जब मनुष्य योनि में आए थे तो उन्होंने जानकर ऐसे कर्म किए कि अब वह वरदान के साथ जानवर बनकर पैदा हुए हैं। ये अपने ही घरों में कटते हैं, ये चीख चीख कर मैं करते हैं, मगर कोई नहीं सुनता और निर्दयता पूर्वक काटे जाते हैं, कढ़ाइयों में तले जाते हैं और टुकड़े टुकड़े नुच जाते हैं, और यही मनुष्य इन्हें खा जाते हैं। सोचो। तो हे गरुड़, यदि मनुष्य पंच तत्व का पुतला है तो पशु पक्षी कीट मकोड़े 1 तत्व, 2 तत्व, 3 तत्व और 4 तत्व वाले पुतले हैं। यह भी पंच तत्व को पाने के लिए अग्रसर रहते हैं, किंतु यह पंच तत्व को बहुत ही मुश्किल से पा पाते हैं। तो हे श्री विष्णु, कृपया करके ये बताइए कि ये जो नरक योनियां हैं, ये पशु पक्षी कीट पतंग, ये किस प्रकार से वापस मानव बन पाते हैं? हे गरुड़, बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है तुमने। इसके लिए हमने श्राद्ध की व्यवस्था की है। तो श्राद्धों में किया हुआ दान पितरों को लगता है और वह पितृ वापस
अपनी योनि से ऊपर आते हैं और मनुष्य बनकर अपने ही घरों में आकर आशीर्वाद देते हैं। हे श्री विष्णु, आपको बारंबार प्रणाम है। तो ये तो थी गरुड़ पुराण। तो हमने देखा कि किस प्रकार से श्री विष्णु ने गरुड़ जी को गरुड़ पुराण सुनाई, और हमने ये भी देखा कि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा कि पहले भी बताया था कि श्री कृष्ण कहते हैं कि अन्न से बनता है मन, मन से बनता है तन, और तन से निर्धारित होता है हमारा अगला जन्म। तो आज हमने कथाएं सुनी, और कथाओं में कथाएं सुनी। हमने ये देखा कि जो हमारा सत्य सनातन धर्म है ये बहुत ही पुराना है। तो हमने देखा कि इसमें हमें बार बार ये कहा गया है कि जीव हत्या करना पाप है। किसी भी जीव को मार के खाना का अर्थ है कि जैसा आप उसके साथ कर रहे हैं वैसा आपके साथ पलटकर हो सकता है। हमने देखा कि कर्मों की गति वापस हमें भी वहीं लाकर खड़ा कर देती है, और हमारे साथ भी बुरा हो सकता है। तो इसलिए हमें कभी भी किसी भी जीव के साथ या किसी के भी साथ बुरा नहीं करना चाहिए। तो आइए, जिस अन्न से हमारा तन बनता है उस अन्न को हम प्रणाम करें और उसे भगवान का प्रसाद समझें। आइए, जिस जल से हमारा जीवन है उस जल को ग्रहण करने से पहले भी उस जल को हम प्रणाम करें, और हम नकारात्मक चीज़ें छोड़ दें। हम ऐसी चीज़ें छोड़ दें जिसे खाने से हमारा अगला जन्म भी दूषित हो सकता है। और जैसे कि हमने देखा कि जो मांस है उससे बहुत तरीके के रोग हो जाते हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए कि जब अगर हमें लोहा लग जाए तो हमें हमारे अंदर जहर फैल जाता है। तो जिसको लोहे से ही काटा जाए, सोचिए वह कितना जहरीला हो जाता होगा। पर यह आपको विज्ञान कभी नहीं बताएगा। आइए, हम अपने शरीर को मंदिर बना लें, क्योंकि शरीर ही मंदिर है हमारी आत्मा का। जो बाहर मंदिर दिखाई देते हैं उससे बड़ा मंदिर जो है वह हमारा शरीर है, और हमें इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डालनी चाहिए। बल्कि आजकल जो लोग, इस बात के लिए श्री हरि मुझे क्षमा करें, जो लोग नकारात्मक चीज़ें खाते पीते हैं, जैसे कि शराब, सिगरेट, तंबाकू भी खाते हैं, और मैं देखती हूँ कि शराब की दुकान पर तो ऐसे भीड़ लगी होती है जैसे गंगा जल बट रहा हो। तो यदि देखा जाए तो ये जो एक शब्द आता है शराब, इसका अर्थ होता है, आब का अर्थ है पानी, और शराब का मतलब है कि जो शरीर के को अंदर से पूरा गला दे। ठीक है, तो मेरे कहने का अर्थ ये हुआ कि ऐसी कोई भी चीज़ जिससे हमारे शरीर का नुकसान हो रहा है, पतन हो रहा है, और हम 84 लाख योनि में सबसे ऊपर हैं, हमारी भी शक्ल वैसी ही है, हमारी देह वैसी है जैसी भगवान की है, और इस ही धरती पर भगवान हमारे ही तरह जन्म लेकर आए, और वह भगवान इसलिए कहलाए क्योंकि उन्होंने अपने चरित्र का निर्माण किया और उन्होंने ये बताया कि वह भगवान का ही अवतार हैं। तो हम भी अपने ऐसे कर्म करें कि हम 84 लाख योनियों में ना भटके। और कहते हैं कि भगवान श्री विष्णु ने तो यहाँ पर कई अवतार लिए। यदि श्री विष्णु ने यहाँ पे श्री राम का अवतार लिया तो श्री कृष्ण का भी अवतार लिया, बुद्ध का भी अवतार लिया, और महावीर का भी अवतार लिया। तो श्री विष्णु ने तो इस धरती पर कोई 4 अवतार नहीं, कहते हैं कि कई अवतार लिए, 10 अवतार लिए। तो कहने का अर्थ ये है कि मैंने महात्मा बुद्ध की बात इसलिए की क्योंकि महात्मा बुद्ध के संदर्भ में एक बात आती है कि उनके जितने भी अनुयायी हैं, उनको मानने वाले जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, तो श्री विष्णु जब उस रूप में आए थे और वो ये बताना चाहते थे कि जो पूरा विश्व है वो बिल्कुल भी मांसाहार ना करे, तो उनके जो अनुयायी हैं वो मांसाहार कैसे करने लगे, ये मैं आपको बताती हूँ एक छोटी सी कथा से। कि कहते हैं कि जिस प्रकार से बुद्ध व्यवहार करते थे, जो कपड़े बुद्ध पहनते थे, उनके अनुयायी भी उन्हीं की तरह कपड़े पहनने लगे। तो यानी कि संतों की तरह कपड़े पहनने लगे। तो कहते हैं कि महात्मा बुद्ध के पास एक भिक्षा पात्र हुआ करता था और वह भिक्षा मांगकर खाना खाया करते थे, और उस भिक्षा पात्र में जो कुछ भी दे देता था, जैसे कि अन्न दे देता था, जल दे देता था, या जो भी देता था वो खा लेते थे। तो स्वभाव से शाकाहारी बुद्ध के अनुयायी के पात्र में एक दिन एक चील आसमान में उड़ रही थी। तो आसमान में उड़ती हुई चील के पंजे में ऐसा कहा जाता है
कि एक मांस का टुकड़ा था जो पात्र में आकर गिर गया, और तब वह जो पात्र था उसके अंदर जैसे ही उसने मांस का टुकड़ा देखा तो वह महात्मा बुद्ध के पास आया और उस शिष्य ने महात्मा बुद्ध से कहा कि आपने तो कहा था कि पात्र में जो भी आए वो हमें खा लेना चाहिए, पर मेरे पात्र में तो एक मांस का टुकड़ा आकर गिर गया है, तो मैं इसका क्या करूं? तो महात्मा बुद्ध थोड़ी देर के लिए चुप रहे, सोचने लगे कि मैं इसको क्या बोलूं। और 2-3 घंटे शांत रहकर महात्मा बुद्ध ने जब अपनी आंखें खोली तो उन्होंने ये सोचा कि यदि मैं इसको ये कहूँगा कि इस पात्र में आए हुए मांस को नहीं खाना, तो ये तो मेरी बहुत सारी बातें मेरे अनुयायी नहीं मानेंगे। तो इस तरीके से महात्मा बुद्ध ने सोचा कि ये जो चील मांस का टुकड़ा इसके पात्र में छोड़ गई है, तो इसने तो हिंसा नहीं की, और मैंने तो ये कहा हुआ है कि पात्र में जो भी चीज़ आए वो खा ही लेनी है, तो मैं अपनी बात से क्यों हटूं? ऐसा कह के महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये मांस तुम खा सकते हो। बस इतना सुनना था कि उस अनुयायी ने उस मांस के टुकड़े का भक्षण किया। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध तो मांस का भक्षण नहीं करते थे, किंतु उनके सारे ही अनुयायी और आज की डेट में जितने भी अनुयायी बाहर के देशों में हैं, और यदि बात की जाए बाहर के देशों की, तो अगर देखा जाए तो हमारे भारतीय प्राचीन ग्रंथों में हमें ये पता चलता है कि पहले जो विश्व था वो एक जम्बू द्वीप था, तो यानी कि एक ही जम्बू द्वीप था, किंतु बाद में धरती के खंड होने से ये 7 द्वीप बन गए, और जो बुद्धिज्म पहले जम्बू द्वीप में ही था वह बुद्धिज्म चारों ओर फैल गया। इसलिए जो बाहर के देश हैं वहाँ पे भी बुद्ध जो कि श्री विष्णु जी का अवतार हैं उनको फॉलो करने वाले उनके अनुयायी हैं। तो वो कौन कौन से देश हैं जहाँ पे कि बुद्धिज्म बहुत फैला हुआ है? वो है चाइना, कंबोडिया, श्रीलंका, हमारा इंडिया, थाईलैंड, जापान, साउथ कोरिया, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया, मंगोलिया, सिंगापुर और न जाने कितने देश। तो जितने भी देश हैं इन सब में ही मांस का भक्षण होता है। और अभी अभी जो महामारी कोरोना आई थी वह भी इस ही वेट मार्केट का, यानी कि वो हिंसा नहीं करते पर वो जानवरों को तब तक पिंजरे में रखते हैं जब तक वह खुद से ना मर जाएं, यानी कि भूखा प्यासा पिंजरे में ही रख देते हैं। तो ये जो पाप है उस पाप से वो कहते हैं कि हमने हिंसा नहीं की और वह उस मांस का भक्षण करते हैं। तो भगवान ने अवतार लिया किंतु वह अपने अनुयायियों को समझा नहीं पाए। तो शास्त्रों में हम एक बात हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि हमारा जो भोजन है वो 3 प्रकार का होता है, और वो 3 प्रकार हैं सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। तो क्या आप ये जानते हैं कि जो हमारा हार्ट है, और ये तो आप जानते ही होंगे क्योंकि हम सब अंग्रेज़ी तो बहुत अच्छे से जानते हैं, शास्त्र जाने ना जाने, कि जो हमारा हार्ट होता है उसके भी 3 चैम्बर्स होते हैं। और अगर मैं इस बात को शास्त्रों के हिसाब से बताऊं तो हमारे जो दिल के हृदय के 3 टुकड़े होते हैं, तो वो हैं सत्य, रज और तम। तो कहते हैं कि उसमें से जो सत्य है वह कौन है? वह है ब्रह्मा, और जो रज है वह है विष्णु, और जो तम है वो है शिव जी। तो उसी प्रकार से क्योंकि जो हमारा हृदय है वह सत्य, रज, तम से मिलकर बना हुआ है, तो हमारे भोजन के भी 3 ही प्रकार हैं, और वो है सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब अगर देखा जाए तो सात्विक भोजन क्या होता है? सात्विक भोजन होता है जैसे कि शाक सब्जियां, दूध, दही, तो इसको बोलते हैं सात्विक भोजन। किंतु इससे पहले कि हम तीनों प्रकार के भोजन को जानें, हमें एक बात को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना होगा कि जैसे कि मैंने बिल्कुल शुरू में बताया था कि श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो मनुष्य का जीवन है, ये जो मनुष्य का जो शरीर है, देह है, ये एक पात्र है, बर्तन है, और इसके अंदर जो आत्मा है वह उस पात्र को के अंदर रहते हुए मोक्ष धाम तक पहुंचती है। इसलिए हमें इस बर्तन को बिल्कुल भी झूठा नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है कि इसमें निंदा, चुगली या फिर किसी भी जीव जंतु को मार काट के इसे शमशान घाट नहीं बना लेना चाहिए। कहने का अर्थ ये है
कि जब कोई जीव आत्मा किसी जीव को खाती है तो ऐसा कहते हैं ना, देखिए ना, जिसने सेब खाया तो उसने उसका जूस पी लिया, पर अगर किसी जीव ने, किसी जिंदा इंसान ने या किसी भी जीव आत्मा ने किसी जीव को खाया, किसी भी, जैसे कहते हैं ना कि देह को खाया, मरे हुए शव को खाया, क्योंकि ये जितने भी जानवर कटते हैं ये सब मरे हुए तो होते हैं, तो आपने तो अपने पेट में शमशान ही बना लिया, शमशान घाट ही तो बनाया ना अपने पेट में। तो वो जो मुर्दा घर है, वो जो आपने अपने पात्र को, अपने शरीर को गंदा किया, क्योंकि वो आपके सिर्फ पेट में नहीं गया, वो रक्त भी बना आपके शरीर में, वो रक्त बन के फैला, और उसने आपकी जो आत्मा थी, जिसे अपने आप को और प्रबल करना था और अगला जन्म जो था वो मनुष्य योनि में और ऊंचा लेना था, वो उसने क्या किया, अपने आप को बहुत नीचा ले गई। तो इसलिए जो है हमारे यहाँ इस प्रकार का मांसाहारी खाना या मांसाहार करना ही बिल्कुल मना है। तो हाँ, मैं आपसे बात कर रही थी कि 3 प्रकार के जो भोजन होते हैं वो हैं सात्विक। तो सात्विक भोजन है जैसे कि शाक सब्जी, दूध दही लस्सी, तो इसको सात्विक बोलते हैं, क्योंकि ये जो है जैसे ही हम बनाते हैं तो उसके मतलब उसी वक्त थोड़े समय में उसे खा लेते हैं, तो ये सात्विक भोजन कहलाता है। दूसरे नंबर पे आता है आपका राजसिक भोजन। तो ये जो राजसिक भोजन है ये क्या है, ये है जैसे कि तला भुना खाना या फिर खट्टा मीठा रूखा, इस तरीके का जो खाना होता है इसे बोलते हैं हम राजसिक खाना। तो जो तीसरे प्रकार का खाना है वह है तामसिक भोजन। अब ये जो तामसिक भोजन है, जिस वक्त शास्त्रों में तामसिक शब्द का यूज किया गया था तो तम का अर्थ था अंधेरा। मैंने आपको बताया कि जो सत्य है वह है ब्रह्म, यानी ब्रह्मा जी, या ये कहिए कि हमारे शरीर के अंदर की आत्मा। जो रज है वह है हमारा जो शरीर के अंदर जो खून दौड़ता है उसकी बात हो रही है, और तम क्या है, वो है हमारा शरीर जो बिना आत्मा के बिल्कुल अंधकार में है, मृत है। और शिवजी ने महादेव्या दुर्गा से ये कहा था कि मैं तो एक शव था, आपने अपनी शक्ति से मुझे शव से शिव बना दिया। तो हम बात कर रहे थे कि तामसिक भोजन, तो तामसिक भोजन वो होता है कि जो शास्त्रों के अनुसार सूर्य देवता जिस वक्त उदय होते हैं, तो सूर्य देवता के उदय होने से सांझ तक, यानी कि डूबने से पहले तक जो खाया जाता है वो जो है वो तो सात्विक भोजन है। तला भुना खाओ तो राजसिक है। पर सूर्य के डूबने के बाद ऐसा कहा जाता था, और आज भी ये माना जाता है कि जो भी खाने पीने की वस्तुएं हैं सत्यता में तो वह सब मर जाती हैं, उसे खाना उतना ही पाप है कि उसे खाने से जो हमारी देह है वह तम की ओर चली जाती है, तो उसे तामसिक भोजन माना जाता था। किंतु जैसे जैसे समय बदला तो लोगों ने अपनी तरफ से कुछ मन घड़न नया बनाया और उन्होंने तामसिक भोजन को कर दिया कि भाई तुच्छ भोजन। और कौन सा भोजन, जो कि जैसे कि आपका प्याज हो गया, लहसुन हो गया, या फिर अंडा, मुर्गा, मछली, मांस हो गया। वैसे देखा जाए तो अगर मैं मुर्गे की बात करूं, भाई वो तो सुबह उठकर जगत को उठाता है, और कहते हैं ना कि जिसने भी जीवन में जगत को उठाया है सबसे पहले जगत ने उसी को मार दिया। और हाँ, अब हम बात करेंगे अंडे की भी। तो आप कहेंगे अंडा तो शाकाहारी भोजन है। क्यों भाई, अंडा शाकाहारी कैसे हुआ? क्या वह पक्षी से पैदा नहीं होता या अंडे से पक्षी पैदा नहीं होता? इसलिए ये मांसाहारी भोजन है। याद रखो, यदि आप अनाज खाओगे तो अनाज उगाओगे, किंतु पशु पक्षी की मांस भक्षण के लिए पैदावार, ये कोई उचित कार्य नहीं। तो हम बहुत ही पाप कमा रहे हैं मांस का भक्षण करके। इस तरीके का पाप विश्व इस वक्त जो है त्योहारों के नाम पर मांस का भक्षण कर रहा है। और अगर मैं हमारे ही सनातनियों के धर्मों की बात करूं तो देवी दुर्गा के जो नवरात्रे आते हैं तो कई जगह पे हमने देखा है कि मांस का भक्षण किया जाता है, और निर्दोष जानवर जो कि घास खाते हैं, ऐसे जानवर, उनको जो है माता रानी के नाम पर उनका गला काट दिया जाता है। तो आप माता रानी के नाम पर, भगवान के नाम पर जानवरों की बलि दे रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या महादेव्या दुर्गा ने बकरे काटे थे? अरे भाई, उन्होंने तो राक्षसों का वध किया था और देवी देवताओं का कल्याण किया था। तो क्या आपको राक्षस ये बकरे दिखाई देते हैं क्या?
काली माता के नाम पर बलि क्यों? क्या कोई माँ भी अपने बच्चों को खाती है? और यदि नहीं तो ये बलि प्रथा छोड़ दीजिए। मूक, बेबस, बेजुबान जानवर की हत्या छोड़ दीजिए, ये पाप है। याद रखिएगा कि हर कर्म लौट कर आता है। हो सकता है कि आज आप बलवान हैं, आप मनुष्य हैं और रोता बिलखता पशु पक्षी इस वक्त कुछ नहीं कर सकता तो आप मारने में से सक्षम हैं, किंतु यदि जब कर्म पलटेगा, जब आपके पाप का घड़ा भर जाएगा तो यही कार्य उल्टा भी हो जाएगा। तो कृपया करके ऐसा करे ही नहीं और औरों को भी रोके। किंतु कलयुग में तो अधर्म का बहुत ही प्रभाव है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि हे गुरु, मेरा तो शिक्षा में मन ही नहीं लगता, मैं कितना ही मंत्र करूं, मेरा मन मंत्र में बिल्कुल नहीं लगता, तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा मन मंत्र में लग जाए। तो कहते हैं कि उस समय उस गुरु ने उससे ये कहा कि देखो, यहाँ पर उधर एक गोबर गिरा हुआ है और ये गोबर बहुत ही सूखा हुआ है, और यदि तुम उधर देखो, तुम्हारी बाईं ओर एक फूल है, तो तुम ऐसा करो कि गोबर में वो जो कीड़ा चल रहा है उसको फूल पे बिठा दो। तो शिष्य ने यही किया कि दाईं ओर में जो गोबर पड़ा था उसके अंदर से कीड़ा निकाला और उसने फूल पे रख दिया, किंतु कीड़ा वापस गोबर में ही जाने लगा। गुरु ने कहा, अरे तुमने तो उसको नहीं रखा। ऐसा कहते ही शिष्य ने वापस उस कीड़े को फूल पे बिठा दिया, किंतु कीड़ा फिर से गोबर में चला गया। और 3, 4, 6, 8 बार करने के बाद वह शिष्य बहुत ही थक गया और उसने गुरु से कहा कि हे गुरु, ये कीड़ा तो मेरी बात ही नहीं मानता, मैं कितनी बार इसे फूल पे बिठाता हूँ किंतु ये तो बार बार वो ही करता है, ये तो बार बार गोबर में ही चला जाता है। तो गुरु ने उसे कहा कि जिस प्रकार गोबर का कीड़ा गोबर में ही रहना चाहता है, उसी प्रकार जितने भी मनुष्य स्तर से गिरी हुई आत्माएं हैं ये ऊपर नहीं आ पाएंगी। तुम इन्हें लाख प्रयत्न करके भी ऊपर लाओ तो ये ऊपर नहीं आएंगी, किंतु जिस समय उन्हें सच में ये पश्चाताप होगा कि हम गलत कर रहे हैं, तभी वह उस स्तर पे आएंगी और मनुष्य योनि को प्राप्त होंगी। और इस संदर्भ में एक कथा ये भी आती है कि एक बार राजा भोज ने सपना देखा कि गंदी कीचड़ में सना हुआ एक सुअर किसी निर्मल नदी में प्रवेश कर रहा है। स्नान करके लौटा तो उस सुअर का तो रूप ही बदल गया और देव पुरुष जैसा सुंदर बनकर वह वापस लौट आया। ये देखकर राजा ने उस पर विचार किया कि ये कैसा सपना था, किंतु उन्हें वह सपना समझ में नहीं आया। प्रातःकाल में राजसभा में राजा ने उस आश्चर्यजनक सपने को सबको सुनाया और वहां पर बैठे विद्वानों ने बताया कि हे राजा जी, पाप ही कीचड़ में सना पशु है। पश्चाताप की निर्मल नदी में जब वह स्नान कर लेता है तो उसे देव पुरुष बनने में देर नहीं लगती। तो ये तो थी राजा भोज की कथा, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि यदि पापी से पापी भी पश्चाताप कर ले, भगवान से क्षमा मांग ले और वापस वही पाप ना करे, तो भगवान उसको नरक से भी तार देते हैं। और श्री राम मानव जन्म के बारे में श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि बड़ी भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जयही परलोक सवारा। मनुष्य का शरीर बड़े ही भाग्य से प्राप्त होता है, क्योंकि मानव शरीर पाना देवताओं के लिए भी दुर्लभ होता है। अर्थात मानव शरीर के लिए तो देवतागण भी तरसते रहते हैं, ललायित रहते हैं। ऐसा इसलिए कि मानव शरीर एक ऐसा शरीर है जो जीव को मोक्ष के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए समस्त मोक्ष साधनों का धाम या घर है। इस मानव शरीर को पाकर भी जो मनुष्य अपना परलोक सवार नहीं लेता, यानी अपने जीव का उद्धार, मुक्ति, अमरता को नहीं पा लेता है, वही परलोक में और यहाँ परलोक में अपार कष्ट पाता है। किंतु याद भी रखिएगा कि यदि आपको मेरे वीडियो के माध्यम से मनुष्य जीवन का महत्व समझ आ गया हो और आपने यदि कभी मांस भक्षण किया हो तो तुरंत भगवान से क्षमा मांग ले, पश्चाताप कर ले और इसके बाद दूसरी जीव आत्माओं के मृत शरीर को अपना भोजन ना बनाए।
तो आप सब लोगों ने मुझे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। आप सबके अंदर बैठी आत्मा को, आपकी ऊर्जा को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।